जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे जो इज़हार ख्याल किया है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए, इससे हमें बहुत नुकसान उठाया है और बल्कि पे दर पे नुकसान उठाते रहे हैं। ज़हूर बादिनी साहब हों या हमारे दीगर शोधा हों या मजदूर हों या दुखी के कारकुन हों, सब ही दहशतगर्दी के बैंड चढ़ गए हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान में बैरूनी आलमी ताकतें मुतहरक हो गई हैं और जिसकी वजह से अफरा तफरी और इंतशार की सूरत हाल बन चुकी है। और उसकी मिसाल जो हमारे चाइनीज़ दोस्त हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उनकी शहादत या उनकी जो कत्ल है वो वाज़ेह सबूत है। कत्ल कहा है तो जनाब स्पीकर, हुकूमत अपनी जो फ़राइज़ हैं उससे गाफिल नहीं है। ये दहशतगर्दी से लड़ना ना सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बल्कि बहैसियत कौम, बहैसियत बलूचिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत बलोच, पश्तून, हज़ारा, जो भी इस सरज़मीन पे रहता है, उन सब के फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन बदकिस्मती से जो कातिल आकर दहशतगर्दी फैलता है, हमारे मासूमों का खून बहाता है, और हम बजाय कातिल की मज़म्मत करें, बजाय पस पर्दा उसके पीछे जो अनासर हैं उनका पर्दाफाश करें, बल्कि अपने ही मुहाफ़िज़ों पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दें ताकि उस कातिल को मज़ीद मौका मिल जाए। और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों ने जो शहादतें दी हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो हमेशा हम भी देखते रहे हैं, आप भी देखते रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखी है। बेचारे सिपाहियों को जो शहीद किया जाता है, उनकी लाशें बार बार उठा के उनके घर वालों को पहुंचा दिए जाते हैं। उनके सिपाहियों से लेकर अफसरों तक कोई महफूज नहीं रहा है। लेकिन अफसोस यहाँ पे होता है कि जो अपनी कुर्बानी देता है, जो अपने लोगों की हिफाजत के लिए शहीद होता है, फिर अगर हम उनकी नीयत पर और उनकी जो है शहादतों पर शक करना शुरू कर दें तो इसका फ़ायदा बराह रास्त उन कातिलों को जाएगा और उनके पीछे जो कुव्वतें हैं जो उनसे ये करवा रही हैं उनको इसका फ़ायदा जाएगा। तो मेरी मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली से गुजारिश है कि हमें अवाम ने वोट देकर इस असेंबली का मेंबर बनाया है कि हम अवाम की बेहतर तर्जुमानी करें। इसलिए हमें यहाँ पे नुमाइंदगी का मौका नहीं दिया है कि हम कन्फ्यूजन फैलाएं और एक जो वाइट कॉलर कहें या जो एक ब्लैक एंड वाइट जो एक वारदात हुई है उसको हम जो है कोई साजिशी एंगल यहाँ पे बयान करके अपने आप को भी कंफ्यूज करें और अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है मजदूरों को मारने की शक्ल में हो, चाइनीज़ को कत्ल करने की शक्ल में हो, आम बलूचिस्तानियों को मारने की शक्ल में हो, वो सब के ताने बाने आलमी कुव्वतों और बैरूनी ताकतों से मिलती हैं और जिनसे करवाए जा रहे हैं वो इस मुल्क के कलद तंजीमें हैं और जिन्होंने इतने पाकिस्तानियों को शहीद किया है। अलबत्ता ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम सियासी जमातें
बैक ज़ुबान होकर इसकी मजम्मत करें। अगर हम बजाय इसकी मजम्मत करने के मुख्तलिफ तज्ज़िये करते रहें, मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियों पर बातचीत करते रहें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसका फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा सिर्फ उस कातिल को होगा। और यहाँ जितने भी अरकान असेंबली के मेंबरान हैं, तकरीबन बराह रास्त या बिलवास्ता या बिलावास्ता तमाम मुतासर हैं। सबके यहाँ उनके रिश्तेदारों की, उनके गांव में लोगों की, उनके शहरों में लोगों की, उनके कबीले के लोगों की लाशें उठी हैं। तो वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम बैक ज़ुबान होकर इसकी मजम्मत करें और इसको कमा करें। जब तक हम उस सोच को ख़त्म नहीं करते जो जिसके ज़रिए ये इंतशार फैलाई जा रही है, जब तक हम उस अवामिल तक नहीं पहुँचते, जब तक हम वो उन हाथों को, उन चेहरों को बेनकाब नहीं करेंगे कि जो इंतशार फैलाने की गरज से मुख्तलिफ तरीक़ों से दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उस वक्त तक मामला जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो जनाब स्पीकर, मैं मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन लीडर साहब को और जिन अरकान ने दहशतगर्दी के वाक़यात की बात की, उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं हैं। जिन्होंने ज़हूर बादनी साहब को शहीद किया है, इंशाअल्लाह ताला वो अपने कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे और ना उनको इस मुल्क की अदालतें माफ़ करेंगी, ना ही अल्लाह ताला के हुज़ूर उनके लिए कोई माफ़ी होगी।